नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। वीर विक्रांत, सन ऑफ महावीर विक्रांत, जिसके आने से पाकिस्तान को अपनी हार की याद आने लगी है। पुराना आईएनएस विक्रांत हिंदुस्तान का वो महायोद्धा था जिसकी मौजूदगी दुश्मनों को परेशान करती थी। 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित आईएनएस विक्रांत रिटायर्ड हुआ। हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने स्वदेशी आईएनएस विक्रांत बना दिया, जिसे ट्रायल के लिए समंदर में उतार दिया गया है। आज हम आपको वीर विक्रांत के ताकत के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे चीन को इसने बेचैन कर दिया है। पूरे देश को इतना इतना गर्व है इंडियन नेवी पे, कोचिन शिपयार्ड पे, हमारे डिजाइनर्स पे, हमारी वर्कफोर्स पे। उसकी रेंज 22,000 किलोमीटर थी, इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर, उससे कम है। जो अप्रोच है ये भारत को शक्तिशाली बनाएगा और भारत का जो डिफेंस पोस्चर है उसको भी मजबूत करेगा और भारत की जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। ये हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। ये गर्व का पल है। स्वागत कीजिए सन ऑफ महावीर विक्रांत का। देखिए, आपकी रक्षा के लिए भारत का महायोद्धा आया है। समंदर के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नया वीर विक्रांत आया है। कई साल से हिंदुस्तान को इसी वक्त का इंतजार था। समंदर की सरहद की रक्षा के लिए अत्याधुनिक वॉरशिप की राह देख रहा था हिंदुस्तान। अब वो इंतजार खत्म हो गया है। देश की ताकत और दुश्मनों के लिए आफत बनकर विक्रांत समंदर में उतर गया है। आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म से पाकिस्तान के प्राण सूख गए हैं। समंदर में पड़ोसियों को आंखें दिखाने वाला चीन भी सावधान हो गया है। देश का सबसे पहला स्वदेशी सुपर सोल्जर जैसे ही समंदर में उतरा, चीन और पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि इंडियन नेवी की ये अजेय और अभेद दीवार दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित होने वाली है। अब तक हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। पुराना आईएनएस विक्रांत ब्रिटेन से मंगाया गया था, लेकिन अब हिंदुस्तान ने खुद नया आईएनएस विक्रांत तैयार कर ट्रायल के लिए समंदर में भेज दिया है। समंदर में आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल चल रहा है। 23,000 करोड़ रुपए से तैयार ये एयरक्राफ्ट 76% स्वदेशी है। इसमें जो भी सामान लगा है उसका 76% हिस्सा हिंदुस्तान में ही तैयार हुआ है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। भारत की ये सफलता भारत के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी सफलता है। पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरव का क्षण है। ये देश का सबसे बड़ा और बेहतरीन विमान वाहक पोत युद्धपोत है। ट्रायल के बाद अगले साल अगस्त के महीने में इस युद्धपोत को भारत की नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये भारत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट विमान वाहक पोत है, यानी कि पूरा डिजाइन हिंदुस्तान में ही तैयार किया गया है। ये इसका नाम अभी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, IAC-1, जो बाद में जब ट्रायल ख़त्म हो जाएंगे और वो इंडियन नेवी में जब के बेड़े में शामिल हो जाएगा, उस समय इसका नाम आईएनएस विक्रांत होगा। तो अभी सी ट्रायल चल रहे हैं इसके। ऐसा माना जा रहा है कि नेवी ने इस पोत पर लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम भी शुरू किया है। ये इसका नाम अभी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, IAC-1, जो बाद में जब ट्रायल ख़त्म हो जाएंगे और वो इंडियन नेवी में जब के बेड़े में शामिल हो जाएगा, उस समय इसका नाम आईएनएस विक्रांत होगा।
तो अभी सी ट्रायल चल रहे हैं इसके। आईएनएस विक्रांत का ट्रायल शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड को बधाई देते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक मौका है। ये युद्धपोत नौसैनिक इतिहास को बदल देगा। इसे भारतीय नौसेना की डिजाइन टीम ने डिजाइन किया है, जबकि कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। ये मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। कम से कम 1 दशक लगा है बनाने में। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स इसका डिज़ाइन है और इसमें इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए कि धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन नेवी, इन सब ने धीरे धीरे सोच समझकर स्टेप्स उठाकर आज जो ये आप देख रहे हैं, जो इसको पानी में डाला और आज जो ट्रायल्स हो रहे हैं, ये एक बहुत कड़ी मेहनत, परिश्रम का नतीजा है। आईएनएस विक्रांत का नाम 50 साल पहले 1971 की लड़ाई में इस्तेमाल किए गए युद्धपोत के नाम पर है। पुराने युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के नाम से आज भी पाकिस्तान डरता है। उसके शौर्य को देखते हुए 2 बार महावीर चक्र से सम्मान मिला। अब उसी की जगह पर नया विक्रांत आया है। लोग इसे महावीर विक्रांत का बेटा कह रहे हैं, जिसमें हजारों खूफियां हैं। रिटायर्ड होने के बाद पुराने वाले आईएनएस विक्रांत को कुछ दिन के लिए म्यूजियम बना दिया गया था, फिर उसे बेच दिया गया। जब उसकी कटाई शुरू हुई तो कुछ लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन अब वो इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। लेकिन नया विक्रांत उसकी शौर्य की कहानी को आगे बढ़ाएगा और इसके लिए नए विक्रांत को बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। पुराने विक्रांत की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो केवल 16,000 टन थी, इसकी डिस्प्लेसमेंट 40,000 है। उसकी जो स्पीड थी 29 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। उसकी रेंज 22,000 किलोमीटर थी, इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है, उससे कम है। उसमें जो सेंसर्स थे वो उस समय के लिए स्टेट ऑफ आर्ट थे, लेकिन आज की लड़ाई के लिए वो सही नहीं थे। वो 1945 की टेक्नोलॉजी से लैस था, जबकि ये जो है 2020-2021 की टेक्नोलॉजी से लैस है। भारत में इस वक्त सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। लेकिन आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने के बाद देश में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान का यह नया वीर विक्रांत कितना ताकतवर है। आईएनएस विक्रमादित्य के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर देश की रक्षा करेगा और पहले वाले विक्रांत से इसमें क्या अलग है। पाकिस्तान को परेशान करने वाला आईएनएस विक्रांत। पाकिस्तान को याद दिलाता है 1971 की हार। भारत के इस महायोद्धा के समंदर में उतरते ही पाकिस्तान को मिर्ची लगने लगी है, क्योंकि विक्रांत नाम आते ही पाकिस्तान को 1971 की अपनी करारी हार याद आएगी। वहीं हिंद महासागर में घुसपैठ की फिराक में बैठे चीन को भी अब किसी भी हिमाकत से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान को पराजित करने में आईएनएस विक्रांत की जो भूमिका थी वो बेहद अहम रही और जाहिर है कि उसी आईएनएस विक्रांत की याद में इस नए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी आईएनएस विक्रांत रखा गया है। और ये आईएनएस विक्रांत जो पहले भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे कि अब डीकमीशन कर दिया गया है, उसको एक ट्रिब्यूट भी है। भारत के पास अभी तक सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो है आईएनएस विक्रमादित्य, जबकि चीन के पास 2 हैं और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। यानी अगले साल आईएनएस विक्रांत के नेवी में शामिल होते ही हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चीन के बराबर खड़ा हो जाएगा। और भारत एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की योजना पर भी कार्य कर रहा है और आईएनएस विशाल नामक एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत आने वाले समय में बनाएगा।
और भारत को लगातार इस बात की आवश्यकता है कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इजाफा करे। भारत के पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए। आईएनएस विक्रांत का वजन 40,000 टन है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। यानी फीट में इसको समझे तो आईएनएस विक्रांत की लंबाई 860 फीट, बीम 203 फीट, गहराई 84 फीट और चौड़ाई 203 फीट है। 2.5 एकड़ का ये एयरक्राफ्ट 52 से 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। आईएनएस विक्रांत में 14 डेक हैं, जिनमें 1,700 जवान तैनात रहेंगे। इस पर 34 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत में MiG-29K फाइटर जेट होंगे। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के नेवी वर्जन को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। इस पर कमोव 31 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा तैनात होगा। साथ में MH-60 रोमियो सीकॉक हेलीकॉप्टर भी होगा और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी तैनात किए जा सकते हैं। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है 15,000 किलोमीटर तक की है और जाहिर है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कैरी किया जा सकता है और उनकी ऑपरेशंस को इस एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 64 बराक मिसाइलें भी होंगी, जो जमीन से हवा में मार करने में और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। मतलब समंदर का ये महायोद्धा दुश्मन को पलक झपकते नेस्तो नाबूद कर सकता है। इसलिए इसका नाम विक्रांत रखा गया है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं, जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। सरल भाषा में इसे बताएं तो ये एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसमें एक बार में 196 नौसेना अधिकारी और 1,149 सेलर्स और एयर क्रू रह सकते हैं। इसमें 4 ऑटोब्रेडा 76 mm की डुअल पर्पस कैनन, इसके अलावा 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगी होगी। इसका जो आर्मामेंट है बहुत उच्च दर्जे का है। 64 बराक एक मिसाइल लेजर है, जिसकी रेंज 500 मीटर से लेके 150 किलोमीटर है। इसके अलावा 4 इसमें गैटलिंग गन है क्लोज इंटरसेप्शन के लिए और 4 76 मिलीमीटर गन है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये हर प्रकार से मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार है। इसकी फ्लाइट डेक भी 1,10,000 वर्ग फीट की है, जिस पर ये फाइटर जेट आराम से टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। भारत के इंजीनियर्स ने इसका बेहतरीन डिजाइन तैयार किया है। इस पोत की कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियर डिवीजन ने रूस की वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग और मार्स के साथ मिलकर बनाया है। इस पर तैनात होने वाले लड़ाकू विमानों को लेकर भी काफी जद्दोजहद हुई। शुरुआत में तेजस को तैनात करने की योजना थी, लेकिन ये करियर के हिसाब से भारी हो रहा था। इसके बाद डीआरडीओ ने एक प्लान बनाकर HAL को दिया, जिसके तहत अब ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विकसित कर रहा है। तब तक के लिए MiG-29K फाइटर जेट इस पर तैनात रहेगा। 500 से ज्यादा मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड। सेल ने 40,000 टन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 40,000 टन से भी ज्यादा एक स्पेशल क्वालिटी का स्टील बना के दिया है। हजारों लोग, हजारों लेबर वर्क्स जो हमारे कारीगर थे, स्पेशलाइज्ड लेबर जिन्होंने वेल्डिंग किया है, जिन्होंने काम किया है। साल 2009 में आईएनएस विक्रांत को बनाने का काम शुरू हुआ और 2021 में 23,000 करोड़ की लागत से इसे तैयार कर ट्रायल के लिए पानी में उतार दिया गया। अगस्त 2022 में ये नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा और इस तरह से हिंदुस्तान की एक और ताकत समंदर की सरहद की रक्षा में तैनात हो जाएगी। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए
भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है और आने वाले दिनों में भारत रक्षा के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वीर विक्रांत तैयार है समंदर में भारत की सरहद की रक्षा के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।